क्लास का टाइम हो गया। हाँ, आ रही हूँ। डियर डायरी, मुझे लगता था कि हाई स्कूल वाली लाइफ अच्छी नहीं होगी, लेकिन अब सब अच्छा हो रहा है। लोगों के बीच की दूरी, ओह डेस्कमेट। हाँ, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि लोगों को मैथ क्यों सीखना पड़ता है। क्या फ्यूचर में ग्रोसरीज खरीदने में ये जरा भी काम आएंगे? हाँ, पता नहीं, पर आईक्यू मापने में जरूर काम आएंगे। हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है डेस्कमेट। ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ी आलसी हूँ। मेरे कोई बड़े गोल्स नहीं हैं। मैंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा गोल है किसी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी में जाने का। और वहां पढ़ाई करनी है? मैं हांगजाओ जाना चाहती हूँ। हांगजोउ अच्छा है, अच्छी जगह है। तुम कभी हांगजाओ गए हो? क्या तुमने वेस्ट लेक देखा है? और लेफेंग पैगोडा देखा है? उसके नीचे एक टूटा हुआ ब्रिज भी है। क्या तुमने कभी व्हाइट स्नेक देखे हैं? व्हाइट स्नेक। वैसे तुम मुझसे पूछ सकती हो। तुम तो क्लास में ध्यान भी नहीं देते हो, फिर भी तुम पढ़ाई में मुझसे बेटर हो। हाँ, मैं फिर भी तुमसे बेटर हूँ। लाओ टेस्ट पेपर दो। मैथ्स में सबसे जरूरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो सवाल है, इसके अनुसार अगर tan अल्फा 2 है तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि sin अल्फा cos अल्फा से दुगना है? तो सब्स्टिट्यूट करके ये पता लगा सकते हैं कि sin अल्फा cos अल्फा से दुगना है, जो बराबर है 5/2 के। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? चलो चुपचाप लिखो। तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी ना? नहीं, मैंने सुनी। अच्छा तो बताओ मैंने क्या कहा? तुमने कहा तुम सच में बुद्धू लड़की हो, कुछ भी याद नहीं रख सकती हो। तुम्हें यहाँ एडमिशन मिला कैसे? मैं एक बहुत ही अमेजिंग इंसान को जानती हूँ। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जिसके साथ तुम लंच कर रही थी, वो जो हमारा सीनियर है? असल में जब मैं छोटी थी तब पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। बाकी के बच्चों को अल्फाबेट पहले से आते थे और मुझे वो सीखने में महीना लग गया। फिर मेरी मुलाकात बाईकॉन्ग से हुई और उसने मुझसे ये कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं और मैं कभी नहीं कर सकती। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम वो पूरी मेहनत से नहीं कर रहे हो। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है? उसने जो भी कहा सही कहा। उसकी कही बातों की वजह से मैंने ठान ली कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगी और कभी हार नहीं मानूंगी। हाँ, इसलिए तुम रात भर पढ़ाई करती हो और दिन भर सुस्त रहती हो। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारे जैसे हैं? हाँ। एक बार क्या देख लिया और वही पकड़ के बैठ गए। असल में लोगों के बीच में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है। तुम गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। जरा अपने नोट्स को देखो। मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, सबसे पहले तुम्हें की पॉइंट्स लिखने हैं। तुम इतना सब कुछ लिखोगी तो याद कैसे रहेगा? चमत्कार हुआ कि तुम्हारा हाई स्कोर आ गया। अब से मुझे और अच्छे से सिखाओ। पहले थोड़ा ध्यान लगाओ। क्या तुम मुझे फिर से ये सवाल समझा सकते हो? खाना तैयार है। शियान,
अपने नोट्स लेकर आओ और मुझे दिखाओ। हाँ। दिखाओ। शियान आ जाओ, खाना खाओ। ये क्या शियान, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम होते जा रहे हैं? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही? माँ, इसे की पॉइंट्स पर फोकस करना कहते हैं। किस तरह के की पॉइंट्स? हाँ, तुम बस आलसी हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है माँ। आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा पुराना है और अभी इफेक्टिव नहीं है। ऐसा मत कहो, इस तरीके से चीजें और सरल हो जाती हैं। हाँ, अब ये छोड़ो, दे दो उसे, खाना ठंडा हो रहा है। इस तरीके के बारे में मुझे सीओए ने बताया है। मुझे लगता है तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ, पापा, मैं क्लास का मॉनिटर बन गया। क्या क्लास मॉनिटर बन गए? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। मेरा बेटा बहुत होशियार है। मुझे तुम पर बहुत नाज है बच्चे। आते वक्त तुम्हारी मनपसंद चीज लेकर आऊंगा। हाँ। हमारे क्लास में क्लास लीडर्स के लिए सिलेक्शन होने वाला है। सच में? अच्छा, तुम किस पोजीशन के लिए तैयारी कर रही हो? पता नहीं। क्या इससे पढ़ाई पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्यान, तुम ड्राइंग बहुत अच्छी करती हो और इसलिए तुम्हें आर्ट कम्युनिटी वाले मेंबर तुरंत बना लेंगे। तुम्हारी पेंटिंग स्कूल को कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर सकती है, तुम्हें नहीं लगता? दीदी तो बहुत डरपोक है, वो पार्ट नहीं लेगी। क्यों पार्ट नहीं लूंगी? क्योंकि आप डरपोक है। तुम डरपोक हो, हाँ, समझे? बस बस बस, बहुत हो गया। तुम इसी तरह आगे बढ़ो। सुनो, अगर श्यान चुनी जाती है तो हमारे परिवार में 2 लीडर्स होंगे। ये हुई ना बात। ये लो ब्रेकफास्ट। तो कल रात कितने बजे सोई? 1 बजे। और तुम? 3 बजे। ओह, तुम बहुत मेहनती हो। ऐसा नहीं है, मैं रात भर गेम्स खेलता हूँ। वही मैं सोचूं। क्या तुम थोड़ा तेज चलोगी? कितना धीरे चल रही हो। मेरा बैग आज काफी भारी है। हाँ, तो मैंने थोड़ी कहा था तुमसे कि बेकार की टेक्स्ट बुक्स अपने बैग में रखो। तुम्हारा बैग भारी है, मेरा नहीं। तेज चलो। हम स्कूल पहुंच गए, मैं खुद लेकर चली जाऊंगी। जल्दी चलो। सीओए, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ, लेकिन स्टडीज में काफी पीछे हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तुम कर लोगी। थैंक यू। चलो क्लास में मिलते हैं। ये लड़की वही है ना जो बहुत दिनों से एब्सेंट थी? इसका नाम यांग है। सिवे, वो तो यांग थी है ना, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। सुनो, तुम कुछ बदल सी जाती हो जब तुम सीओए के साथ होती हो। वो तुम्हारा बैग भी उठा रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बैग बहुत भारी है ना, इसलिए। हाँ। यार, मैं तो यांग का डेस्कमेट बनना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हारा डेस्कमेट ही बने रहना चाहता हूँ। तो फिर मुझे ये क्यों सुनाई दिया कि मैं यांग का डेस्कमेट बनना चाहता हूँ? सही सुना ना मैंने? नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत सुना। तुम तो उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो।
अरे रुको 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 मुझे रुको। सच हाँ, सच बताता हूँ। यांग पढ़ाई में अच्छी है, पॉपुलर है और गुड लुकिंग भी है। अरे तुम्हें तो सच सुनना था ना। हाँ तुम बताते रहो ना, चुप क्यों हो गए? सब बताता हूँ, पहले कान छोड़ दो ना। सच हमेशा कड़वा होता है। वो पॉपुलर है तो है, तुम्हें भी ये बात पता ही होगी ना। और हाँ, जूनियर हाई स्कूल में सीयूए के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी, है ना सीयूए? क्या? याद नहीं है क्या? जूनियर हाई स्कूल में सब तुम दोनों को परफेक्ट कपल कहते थे। फिर वही बकवास। तुम उससे अच्छी दिखती हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। यांग, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। देख रही हो? जलन इंसान की दुश्मन है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें जलन नहीं हो रही? वो सीयूए के बगल में बैठी है। उससे मुझे क्या है? हाँ। जरा बताओ, क्या सभी को इस तरह की लड़कियां अच्छी लगती है? हो सकता है, या शायद नहीं भी। अच्छा। लेकिन सच कहूं, जब तुम तैयार होती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। सच में, तुम्हारा बस फोरहेड थोड़ा चौड़ा है। अगर तुम अपने बैंग्स कट कर दोगी तो नहीं, मैं इन्हें कवर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लिखा हुआ भाग्य उल्टा हो जाएगा। अभी भी इन बातों पर विश्वास करती हो? छोड़ो इन बातों को, तुम खाना खाओ, दोपहर में इलेक्शन भी है। यानी तुम भी हिस्सा लेने के बारे में सोच रही हो? कोशिश करना चाहती हूँ। खड़े हो जाओ। सब बैठ जाओ। आप सभी को स्कूल ज्वाइन करके कुछ वक्त हो चुका है। मुझे लगता है आप सभी अपनी हाई स्कूल की लाइफ में एडजस्ट हो गए हैं। अब आपको स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा। आज क्लास मॉनिटर के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या कोई कैंडिडेट है? वैन को मैंने टेम्पररी मॉनिटर बनाया था, तो बताइए क्या कोई और खड़ा होना चाहता है? अगर कोई है तो वो खड़े होकर क्लास को कन्विंस करें। तो बताइए क्लास मॉनिटर की पोजीशन किसे चाहिए? मैं हमेशा आप सभी के प्रति जिम्मेदार रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे ऑफिशियल क्लास मॉनिटर बनाएंगे। थैंक यू। चलो अब मैं एक स्टूडेंट चुनता हूं। सीओए, मुझे लगता है तुम बन सकते हो। नहीं, मैं नहीं बनना चाहता सर, माफ कीजिए। ओके शांग, तुम बनना चाहते हो? मैं? अच्छा ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसे बनना है? मुझे क्या? चुपचाप नीचे बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठने वाला। लिमिटेड एडिशन बास्केटबॉल दूंगा तो। और मैं, ठीक है बन जाओ। तो सुनो दोस्तों, मेरे राज में तुम लोग मजे ही मजे करोगे। अब लिटरेरी कमेटी, इसके लिए कौन खड़ा होना चाहता है? सुनो शियान, लिटरेरी कमेटी, जल्दी करो, बोलो 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 ना। मेरा नाम यांग चुनजी है। मुझे सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग पसंद है। मैं मिडिल स्कूल में लिटरेरी कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हूँ। अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं खुद सबकी मदद करूंगी। मैं सभी का पूरे दिल से साथ दूंगी। मैं किसी को भी क्लास में निराश नहीं होने दूंगी। थैंक यू। क्या बात है। इतना खुश क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो यांग, यहाँ पर फॉर्म रखा हुआ है। क्लास के बाद तुम इसे सभी को दे देना। सभी इसमें अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और अपने टैलेंट के बारे में लिखेंगे। 2 दिन में सबमिट करना है। अगला है लेबर कमेटी। बताइए। सर, बचपन से ही मुझे लेबर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने टैलेंट का अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैं जी जान लगा दूंगा सर। चलो ठीक है, तुम बनते हो। थैंक यू सर। फैन, क्या तुम्हारा लिखना हो गया? अरे ये नहीं। हे शियान, तुमने अपना टैलेंट क्यों मिटाया? मैंने एक दिन देखा था, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो। अरे वाह, कार्टून! मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
शियान, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो, लेकिन मैंने भी इसे कहीं देखा है। शियान, क्या तुम मेरे साथ क्लास बुलेटिन बोर्ड बनाओगी? ठीक है। ग्रेट। हमारा पहला टॉपिक